गैर कानूनी मुकीम अफराद 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। मुकर्ररा तारीख के बाद बड़ा ऑपरेशन होगा। गाड़ियां और जायदादें जब्त करके डिपोर्ट कर देंगे। कोई भी पासपोर्ट के बगैर हमारी सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेगा। एपेक्स कमेटी का फैसला। स्मगलिंग में मुलव्वस सियासी और हुकूमती अफराद के गिरद भी घेरा तंग। किसी भी असर रसूख को खातिर में न लाने पर इत्तेफाक। सरकारी अमले के गंदे धंधे में मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार, किसी भी शख्स या गिरोह को इसकी इजाजत नहीं। सियासी मकासद के लिए इस्लाम की मनपसंद तशरीह नहीं करने देंगे। एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत के साथ कैफर किरदार तक पहुंचाने का अयादा। ईमान, इत्तेहाद और नज्म के उसूलों पर सही मायनों में अमल का अज़्म। तमाम मुश्किलात के बावजूद आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का ऐलान। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात के जरिए मुहिम जुई करने वालों से साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटने की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड्स, कारोबार और प्रॉपर्टी की जांच के लिए टास्क फोर्स कायम। एक पाकिस्तानी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क से मुक़द्दम है। अपने हमवतनों की फलाह बहबूद हर दुनियावी मफाद से ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, रियासत की रिट के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इस्तक़बाल का कायल नहीं है। मैं कहा, मैं इंतख़ाबात का भी कायल नहीं। जो आज मुल्क के हालात हैं, इसके अंदर इंतख़ाबात आपको कुछ नहीं देंगे। आज सबसे पहले हम सब की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ की है। वो आगे के रास्ते का तयन करके सबको कायल करेंगे इस रास्ते पर आप। मौजूदा मुल्की हालात में इंतखाबात का कायल नहीं। नवाज शरीफ मुतहर्रिक न हो तो किसी और के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में समा से गुफ्तगू। कहा, नई पार्टी वक्त की जरूरत है और ये बनेगी। नून लीग की कायद की जिम्मेदारी है कि रास्ते का तयन करे, सबको इस पर चलने के लिए कायल करे। साबिक वजीर आजम की नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पाने का तासुर गलत। नवाज शरीफ ना डील के तहत गए थे, ना ही मुआहिदा करके वापस आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानूनी टीम ने लीगी कायद की हिफाजती जमानत की तैयारी मुकम्मल कर ली। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वालों को नहीं भूलेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, फैजाबाद में धरना दिलवाने वाले ही उसके जामिन भी बने। जनरल फैज ने खुद ही जामिन बनने की तजवीज़ दी थी। आम इंतखाबात के जायजे के लिए बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को मदऊ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का वज़ारत ख़ारिजा को खत लिखने का फैसला। ECP का तमाम इंतखाबी उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का अज़्म। 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास भी बुला लिया। PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्कनैन मुकदमा सुनेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उसे मीन में फिर हो जाती है शुरू। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, उसी लकीर पे अटके रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, कोई शख्स है और ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें। मुल्क फर्द वाहिद के हाथों तबाह हुआ। जब भी मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इतराफ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते कि इस अदालत ने डिक्टेटर्स को कानूनी रास्ते दिए। इस कमरे में भी हलफ भूलने वालों की तस्वीरें लगी हैं। पार्लियामेंट कुछ करे तो इन्हें सब याद आ जाता है। कहा, अब आप हमसे अगले मार्शल लॉ का रास्ता खुलवाना चाहते हैं। बुनियादी सवाल है कि एक्ट आइन के खिलाफ है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, सब पार्लियामेंट पर हमलावर हैं, हम इसे मजबूत बनाएंगे, खामियां भी दूर करेंगे। कानून का मकसद इंसाफ है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया, पार्लियामेंट एक्ट बनाने का इख्तियार रखती है या नहीं।
बताएं ये आइन की किस शिक से मुतसादिम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन। सिंध हुकूमत ने अमल दरामद कमेटियां बना दी। सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर क़याम का नोटिफिकेशन जारी। अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे भी शामिल। पंजाब हुकूमत भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने के लिए मुतहर्रिक। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर से तफसीलात मांग ली। डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी। पंजाब हुकूमत का मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वालों से आहनी हाथ से निमटने का फैसला। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में आला सतह का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। पिजू में कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लाहौर के इलाके काहना में 4 बच्चों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल। संगदिल बाप ही कातिल निकला। 4 को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। खुद बचने के लिए अगवा का ड्रामा रचा दिया। तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ कर लिया। स्वात की तारीख का पहला विमेन क्रिकेट मैच। मैंगोरा 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कबल की टीम को 7 रन से हरा दिया। मनाहिल 76 और महवश 28 रन बनाकर नुमाया। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन। सिंध हुकूमत ने अमल दरामद कमेटियां बना दी। सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर क़याम का नोटिफिकेशन जारी। अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे भी शामिल। पंजाब हुकूमत भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने के लिए मुतहर्रिक। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर से तफसीलात मांग ली। डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी। पंजाब हुकूमत का मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वालों से आहनी हाथ से निमटने का फैसला। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में आला सतह का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। पिजू में कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लाहौर के इलाके काहना में 4 बच्चों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल। संगदिल बाप ही कातिल निकला। 4 को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। खुद बचने के लिए अगवा का ड्रामा रचा दिया। तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ कर लिया। स्वात की तारीख का पहला विमेन क्रिकेट मैच। मैंगोरा 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कबल की टीम को 7 रन से हरा दिया। मनाहिल 76 और महवश 28 रन बनाकर नुमाया। और मुनफरिद अंदाज, खूबसूरत आवाज, अपनी गायकी से 4 दहाइयों तक लॉलीवुड पर राज करने वाले मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए।